बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूँ फ़रूख वड़ाइच। सैलाब आया और पूरे पाकिस्तान को इसने मुतासर किया, लेकिन बिलखसूस पंजाब को तकरीबन 50 लाख लोग मुतासर हुए। हुकूमत ने कोशिश की, गैर सरकारी इदारे थे, रिफाई इदारे थे, लेकिन तब भी जिन लोगों के घर उजड़ गए, जिन लोगों की ज़मीनें बर्बाद हुईं, इस कुदरती आफत की वजह से क्या क्या कुछ बर्बाद हुआ। अब ये इन लोगों का वापसी का सफ़र है, ये कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, इनकी कहानियाँ क्या हैं, आज के जवाब दो में हम उन लोगों के पास आपको लेके चलेंगे। इससे पहले हम पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में गए और वहाँ पर आपको दिखाया कि सैलाब की सिचुएशन क्या थी। हम यहाँ पर भी आए थे, बच्चे कैसे यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे थे, सैलाब मुतासिरीन की ज़िंदगी क्या थी और अब वापसी के लिए वो क्या सोच रहे हैं, ये सारी मामलात आज के जवाब दो में आपको दिखाएंगे। जी, मैं इस वक्त ये बस्ती भी है, यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं, ये सैलाब मुतासरीन है और इसके बिल्कुल मुहल्का वो इलाका है जहाँ पर पानी आ गया था और फिर उसके बाद इन लोगों को यहाँ आना पड़ा। बहुत से लोग वापस गए हैं, बहुत से लोग जाने का सोच रहे हैं, लेकिन आखिर ये बस्ती का क़याम अमल में आया कैसे था, यहाँ पर उस वक्त क्या हुआ था, मनाजिर क्या थे, ये सारी बातें अब्दुल्ला मोहसिन हमारे साथ हैं जो कैंप के इंचार्ज है। अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये जब हम खड़े हैं जहाँ पे हम, जी, तो हुआ क्या, अगर आपको तारीख़ याद हो, अगस्त की कोई तारीख़ थी? इसमें ऐसा है कि कोई 22 अगस्त की ये बात है कि रात को जब फ्लड आना शुरू हुआ तो हम हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो टीम्स हैं लाहौर अल खिदमत की, उन्होंने यहाँ पर रावी से स्टार्ट किया अपना ये जो ऑपरेशन था। रावी के पुल के नीचे से कश्तियों पे सवार होकर कहाँ पर पानी का बंद टूट रहा है, कहाँ पर ज़रूरत है, उसके मुताबिक यहाँ पर जब पहुँचे तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला ये थीम पार्क, जिसका बंद रात को 2:30 बजे टूटा। तो हमारी टीम्स उस वक्त भी मौजूद थी यहाँ पे और उन्होंने लोगों को घरों में से अनाउंसमेंट की कि यार यहाँ से निकलें, फौरी तौर पे यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपका रुकना मुश्किल है। लोगों ने कहा नहीं, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते, क्योंकि उसकी नोयत, जो पानी की रफ्तार थी और पानी का बहाव था, उसका अंदाज़ा नहीं था उनको। अच्छा, लोगों को। ठीक है, लेकिन तो क्या हो सकता है जी, कब क्या हो सकता है, लेकिन 3 बजे के करीब पानी जब कोई 8 फुट तक पहुंचा तो लोगों ने अंदाज़ा हुआ। और उस वक्त ये जो हमारे पास दाएं बाएं आपको खैमा बस्ती मौजूद नज़र आ रही है, इसमें लोगों का कहना ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो पहना हुआ था वही और अपने बच्चे उठाएं। ये अगस्त के आखिरी हफ्ते की बात? आखिरी हफ्ते की बात है। अच्छा, अब वो वहाँ से जब आप गए लोगों को निकालने, वहाँ पर भी तो एक मनाजिर ऐसे होंगे ना कि ज़ाहिर बात है, आप घर में आपका सब कुछ होता है। जी जी। और आप कहते हैं मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, लेकिन आप कुछ ले भी नहीं सकते। उसकी एक्चुअली वजह ये थी कि ना लोगों को यही था कि पानी जैसे पिछले सालों में आता है 2-3 इंच आएगा, 6 इंच आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही फुटों में आना शुरू हुआ कि लोग उसके अंदर डूबना शुरू हुए, तो उन्होंने जो सोचा था उसके बरक्स हुआ। आधे घंटे उन्होंने पहले 2:30 बजे तक बताया कि हम अपना बंद पक्का कर गए थे, पता चल रहा था पानी आ रहा है, रावी के अंदर पानी आएगा। लेकिन जैसे उसका क्या नाम 2:30 बजे के करीब बंद बांध के वापस आके अपने बिस्तर पर लेटने लगे हैं, तो फौरी तौर पर अंदाज़ा हुआ कि पानी तो ऊपर चढ़ गया हुआ है। 3 बजे पानी जब छतों के साथ लगना शुरू हुआ तो ना कुछ पकड़ा गया ना कुछ और, भागे फिर बाहर की तरफ, यहाँ फिर अपनी छतों पे चढ़ गए। और अल खिदमत और आर्मी की वहाँ पर जो सपोर्ट थी, आर्मी की बोट्स वगैरह या फिर कोई इस तरह की चीज़ें, और रेस्क्यू 1122 के लोगों ने और अल खिदमत की बोट्स पे लोगों को उठा के यहाँ पर लाया। अच्छा, आप फिर यहाँ पर लाए और यहाँ पर हमने जब पहले आए देखा कि हमने तकरीबन 150 से ज़ायद कैंप्स, इससे भी ज़्यादा, और ये पूरे एक यानी ऐसा लगता है कॉलोनी यहाँ पर आबाद होगी और देखते ही देखते आबाद हुई। यहाँ पर ना हम 200 खेमे लगाए थे और हंगामी बुनियादों पे लगाए थे। इवन ये था कि यहाँ पर हमारे बिल्कुल लियासात मुंसलिक जो जगह है ये हमवार नहीं थी। वो उस वक्त ऐसा था कि कुछ पानी की वैसे गीली भी जगह थी, लेकिन महसूस यही हो रहा था कि शायद ये सूख जाए, तो हमने उसके अंदर भी खेमे लगाए। तो उस जगह को कंप्लीट 200 खेमे लगा के जब किया तो अगले दिन फिर और बारिश आ गई, तो फिर हमने ये वाली जगह दोबारा से बनाई, इसको प्रॉपर सोलिंग जैसे आप देख रहे हैं, तो सोलिंग किया। जब लोग आते थे यहाँ पे, जी जी, और आप उन्हें कहते थे, जिस तरह ये मेरे दाएं बाएं नज़र आ रहे हैं, जी जी, मैं देख रहा हूँ चारपाई है, अंदर पानी है, चटाई है और नीचे से जब लोग आते थे तो तब क्या मंजर था? यानी आप उन्हें कहते थे कि आप इधर रहेंगे, वो क्या सोच रहे थे? उसमें ना ओवरऑल ये था कि यहाँ पर जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि अल खिदमत और दीगर फलाही इदारे, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ख़ास तौर पे कि बहुत अच्छी सर्विसेज लोगों को खिदमात में पेश कर रही है, तो वो कहते थे कि हमें हर तरह से अकोमोडेट किया जाए
इवन ये कि जो मुतासिर नहीं भी थे, मुस्तहिक नहीं भी थे, वो भी यहाँ पर आगे बना लेना चाह रहे थे। और उस बेस पे जब वो हमने वेरिफिकेशन का एक मामला रखा, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे रजिस्ट्रेशन है उस प्रोसेस से लोगों को गुजारा, जिसमें वेरीफाई हुआ कि ये लोग वाकई थीम पार्क और मुतासिर लोग हैं। तो हमने उस वक्त उन लोगों को ये खेमे में अलॉट किया। इस खेमे के अंदर इनको चारपाई, बिस्तर, इसके अलावा जो इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया थी, जैसे कि पानी पीने के लिए पानी का कैन, बर्तन इस्तेमाल करने के लिए बर्तन, और इनके नमाज वगैरह के लिए मस्जिद और सेहत की सहूलियात के लिए मेडिकल कैंप, इन सब का क़याम साथ साथ ही इसको जो है ना हमने अमल में लाया। और ये एक पूरी अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे इर्द गिर्द भी फैमिलीज़ हैं, यानी चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं, कहीं पे एक ज़िंदगी है पूरी यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर देखते देखते अंदर आपने स्कूल भी कायम किया, कैंप्स लगाए, हॉस्पिटल भी है, जितना मुमकिन हो सका सब कुछ किया। अब वापसी का भी एक अमल शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे लोग क्या कह रहे हैं, खुद ब खुद आपको बताते हैं कि हम अब वापस जाना चाहते हैं, क्या मामला होता है, कैसे? जी बिल्कुल, हम जितना भी कर लें, हम इनके साथ दिन रात इसी तरह ही हर तरह से इनकी खिदमत में शामिल होते हैं, लेकिन जो घर का माहौल होता है वो तो नहीं कर सकते। तो लोग जैसे जैसे उनके घर का पानी सूखता है वो वापस जाने के लिए हमें बताते भी हैं, इतला भी कर देते हैं। इवन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, तो बता देते हैं कि मेरे घर का पानी सूखा है, मैं उसको वॉश करने जा रहा हूँ, मुझे आप एक कूलर दे दें ताकि मैं वहाँ पर पानी पी सकूँ, चारपाई दे दें, मैं रखवाली कर सकूँ। तो आप वो दे देते? जी बिल्कुल, हम देते हैं। और वो वहाँ पर जाके 1-2 दिन के गैप के अंदर अपना सामान क्लोज करते हैं और यहाँ से जो चीज़ें हमारी तरफ से होती हैं वो हम इनको गिफ्ट कर देते हैं। यानी जो चीज़ें उनके कैंप्स में मौजूद थी, जो आप लोगों ने दी थी, तो वो जब जाते हैं तो आप वो कहते हैं ये चीज़ें आप अपने साथ ले जाएं, हैं वो साथ ले जाते हैं। अच्छा, अब आपने जब 1 माह से ज़ायद ये देख लिया सारा कुछ, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि इनका, बहुत से लोग बताते भी होंगे ना, जी जी, ज़िंदगी दोबारा से शुरू करना, बेशक आपके सूख गई हैं चीज़ें, कितना मुश्किल है? आज ही की बात बता देता हूँ कि एक साहब मेरे पास अभी कुछ लम्हे पहले खड़े थे, बता रहे थे कि मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर की पेटी जो है ना उसको किसी ने काट के उसके अंदर से सारा कुछ निकाल लिया हुआ है। और इवन ये कि दीवार एक साइड से गिरी हुई है और मेरे ऊपर जो सोलर पैनल है वो सारे उतार लिए हुए हैं। तो सैलाब में किया लोगों ने ये सब? जी ये बिल्कुल, ये जब यानी उनकी वो जो थी उसमें जमा पूंजी होगी या सामान होगा, जो भी चीज़ें, जी जी, वो काट के निकाल लिया और सोलर की प्लेटें उतार के ले गए। सोलर की प्लेटें भी उतार ली। इवन ये उन्होंने बताया कि मेरे घर की छत पे पानी था और यानी कि इतना कोई 10 फुट को पानी होगा, तो कहते जैसे जैसे पानी उतरना शुरू हुआ तो सारी साथ साथ चीज़ें भी उतरना शुरू हो गई, पानी के साथ साथ ही सारा पानी के साथ साथ उनका माल असबाब भी गायब होना शुरू हुआ, जाना शुरू हुआ। तो कहते कि अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पास जो ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मैं जहाँ से जाऊँगा भी तो मुझे नहीं समझ आ रही मैं कैसे ज़िंदा रह सकूँगा, कैसे सर्वाइव कर सकूँगा। मेरे हाँ तो इतने बच्चे हैं और ये सारी डिटेल मुझे बता रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से जाने के बाद तो इनको दोबारा से इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है और वो आगाज़ भी सिफर से होगा। तो कुछ जो दोस्त बैठे हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फ़ारूक भाई, क्या हाल चाल है जी? ठीक है, बैठ जाओ आपके साथ। बैठो। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज। तो कहाँ से आप? जी थीम पार्क से। थीम पार्क से? जी। कितने दिन हो गए यहाँ पे? जी हम जब से पानी आया है हम इधर ही हैं कैमों में। 1 महीना, इतना इससे ज़्यादा ही हो गया। तकरीबन। हाँ जी, महीने। और पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये इस तरह खिदमत कर रहे हैं जिस तरह मतलब एक फैमिली के हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमें मिल रहा है इधर। दूसरी बात ये है कि हम घर भी जाते हैं और इधर भी आते हैं, तो इस तरह जैसे कोई सिक्योरिटी में हम रह रहे हों, बिल्कुल घर की तरह इधर भी रह रहे हों। तो अब हम जो हुकूमत से जी कहना चाहते हैं जी जी वो ये है कि विज़िट करें, हमारे घरों का हालात देखें। मरीम नवाज़ को मुखातिब करें ना आप, हमारी मरीम नवाज़ साहबा को, बिलखसूस मरीम नवाज़ साहबा को, कि वो अल्लाह ताला जिस तरह उसको इज़्ज़त दी हुई है वो एक नज़र हमारे घरों में डाले, ठीक है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा माल वहाँ पे जो भी हमारा नुकसान हुआ है देखें, और जो भी खिदमत कर सकती हो दुआ आके हमारे घरों में कर देना, हम उसको भी ऐसे समझे। आप कह रहे हैं मुझे आपसे चाहिए कुछ नहीं, आप एक मरतबा से देख लें कि हमारे हालात क्या हुए हैं, बस ये हम कह रहे हैं कि एक बारी वो आए, जिस तरह हमारे ये लोग खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह हमको इन लोगों ने इज़्ज़त दी है ना, एक बारी सिर्फ आके मरीम नवाज़ साहबा आए, वो आके हमारे घरों को देखे, हमारे बाल बच्चों को देखे, और हमारे वहाँ जो जितना भी यकीन जानो इस तरह कूड़ा नहीं होता जिस तरह हमारा सामान पड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं ये तो सारा कुछ आया था, आपने इनका बता दिया, आप यहाँ पे रह रहे हैं। अब जब आप यहाँ पर आए थे जी, क्या हालात थे? आप कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं? अपनी मैं आपकी कहानी सुनना चाह रहा हूँ,
आप लोगों से मुखातिब हों, बताएं कि हुआ क्या। जब पानी आया था, जुमेरात को पानी आया था, मेरे छः फैमिली के लोग हैं, 2 मियाँ बीवी 4 बच्चे। जब हम इधर आए थे तो बिल्कुल हम तो इस तरह आए थे कि जिस तरह हम बिल्कुल जैसे बंदा रोड पे होता है। और रात को कितने बजे वहाँ से निकलना पड़ा? रात को हम निकले थे तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे उधर से निकले थे। पहले आपने कोशिश की कि ना निकलना पड़े? हमें उम्मीद ही नहीं थी कि पानी इतना हो जाएगा। इतना हो जाएगा पानी, हमारी छतों के ऊपर पानी गया है। हमें उम्मीद ही नहीं थी, यकीन जानो कि इतना कुछ ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कभी कि इतना हमारा नुकसान होगा, या इतना टोटली कश्मीर से लेके कराची तक सबका नुकसान हुआ ही, हमारा नहीं हुआ खाली। लेकिन हम फिर से अल्लाह करे ये हुक्मरान जो है हमारे ऊपर नज़र करें और इनकी मेहरबानी। हमारे कुछ लोग इस तरह भी कह रहे हैं कि इनके घर जो है ना वो मतलब ख़त्म कर दिए जाएंगे, खुदारा ऐसा ना करें। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप अपने घर में रह रहे थे, किराए पे था? जी, क्या मेरा अपना घर। अपना घर? जी, मेरा तो अपना घर। कब लिया था, कैसे लिया था? जी, ये मेरे पास कागजात हैं। ये तकरीबन ये 2000 आप पढ़ लें। अच्छा, कितने में लिया था? चले ये तो होगा। ये जी 8 लाख में लिया था। कितना मरले? 3 मरले जी। ठीक है। इसके ऊपर इन बच्चों के हम कपड़े नहीं लेते थे, ईंटें लेते थे। ये आपके बच्चे हैं? जी। अच्छा। इनके कपड़े नहीं लेते थे, ईंटें ले लेते थे। कि घर बना लें? आटा नहीं लेते थे, सीमेंट की बोरी ले लेते थे। तो अभी घर बना है, तो अभी अल्लाह पाक का हमारे ऊपर आजमाइश के दिन आए हैं। कितनी देर पहले घर बनाया? हो गए कोई 1.5 साल हो गया मुकम्मल। और जब आप घर ले रहे थे, बना रहे थे जगह लेके, तो उस वक्त किसी ने कोई रोकने की कोशिश की? आपको बताया कि यहाँ पर किसी वक्त भी पानी आ सकता है? नहीं। ये दरिया के बिल्कुल करीब है, यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, किसी ने भी नहीं कहा था। और आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं था? नहीं, अंदाज़ा हमें तो अंदाज़ा था ही नहीं। हम तो शुक्र करते थे, यकीन जानो, कि हम दाता की नगरी में आके छत मिल गई। छत मिल गई हमें। लाहौर में कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कोई रहने देगा बगैर किराए के। तो और हमें काम क्या करते हैं आप? जी, मैं माली का काम करता हूँ। माली का काम जी। अच्छा, अब दोबारा वापस गए घर देखने? जी, जाता हूँ। क्या हालात है वहाँ पे? हालात तो देखने के काबिल नहीं है। बहरहाल कोशिश करते हैं कि देख लें, फिर भी अंदर से तो टूट जाते हैं जब देखते हैं। कुछ दीवारें फट गई हैं, सामान सारा ख़राब हो गया। ये बेवा है बेचारी, है इसका मियाँ फौत होया हुआ है, तो दिल बड़ा ख़राब होता है देखने के। फैमिली के साथ गए थे घर देखने? जी, फैमिली के साथ कल गया था। बर्तन वगैरह धोए। बीवी ने क्या कहा? बस रोते रहे उधर बैठ के, और क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला का आजमाइश का दिन है, पूरे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और जो आपका सामान या चीज़ें जिनका नुकसान हुआ, क्योंकि घर अब वो क्या रहने के काबिल है या नहीं है? डर लगता है वहाँ पे, क्योंकि पानी खड़ा हुआ था। पानी तो आपको लगता है 8 फुट जो बुनियादें हैं उनमें भी जारी गले पानी होगा। 12 और 8 नीचे, ये सारा पानी वो सारा बुनियादों में ही होगा ना। कुछ निकला होगा, कुछ उधर है, तो डर लगता है। ज़्यादा देर हम नहीं रहते घर में, निकल आते। अब क्या सोचते हैं अब आप कि क्या वापसी का सफ़र कैसे होगा? क्योंकि आपने तो अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से ये घर बनाया था। वापसी का भी इसी तरह है कि दूसरे लोग चले जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। दूसरे लोग जब गली में रहेंगे या जहाँ भी रहेंगे, हम भी रह लेंगे। लेकिन डर लगता है घर में जब घुसेंगे तो खौफ तो आता, अभी भी आता है। आप मुझे वैसे फिर भी कभी कभी आपकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते भी हैं साथ में। कोशिश करते हैं आप अपने आप को हौसले में रखने की? हौसला करके तो बैठे हैं। हाँ। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो गफूर और रहीम है। उसने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात को बनाया, और हिम्मत जितनी इंसान को हिम्मत दी शायद किसी को भी नहीं दी। बिल्कुल ठीक। और ये हिम्मत ही है। अगर हम हिम्मत छोड़ देंगे तो बच्चे जो नहीं वो पाल नहीं सकेंगे। तो बच्चे साथ में पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे? बच्चे पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे जी, सारे बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है। तो आप गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि चाहे कुछ ना दें, लेकिन आके देखें तो सही हुआ क्या हमारे साथ। देखें, सिर्फ एक बार आके नज़र मारें। हाँ। हम भी आपके शहरी हैं, हम भी आपको वोट दिया हुआ है। मरियम नवाज़ साहबा को, नवाज शरीफ साहब को हमारे बड़े भी देते आए हैं वोट। आपने भी इन्हीं को वोट दिए वोट इनको। तो अब आप ये करें कि सिर्फ आके देखें, हमें हमारे घर देखें, हमारे बच्चों को देखें। यकीन जाने अभी भी सूरत हाल तो नहीं बतानी चाहिए। अभी भी हमारे बच्चों के पास 2-2, 3-3 सूट हैं अभी भी।
तो मतलब एक डालते हैं। ये तो इनकी मेहरबानी है अलखिदमत वालों की, जो अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं हमें। वरना हम तो जिस तरह हुकूमत ने हिसाब लगाया हुआ है वो तो अल्लाह पाक ही है। ठीक है, आपका पूरा नाम क्या है? जी मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, अल्लाह आपको इस आजमाइश से निकाले। आमीन जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। ये अब देखें ना यहाँ पे ये मोहम्मद असलम की अगर आप कहानी लें, एक मेहनत कश जिसने कोशिश की अपने बच्चों के लिए एक छत, लाहौर जैसे शहर में बहुत महंगा काम है, और फिर उन्होंने कोशिश करके अब वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जो मर्ज़ी सलूक करें, लेकिन हुकूमत एक मरतबा देखे सही कि हमारे साथ हुआ क्या, बीती क्या। और अपने घर में जब वो वापस जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें डर लगा रहता है कि किसी भी वक्त ये दीवार, ये छत जो है ये कमज़ोर हो चुकी है। और वहाँ पर भी एक क़यामत का एक मंज़र है। और यहाँ पर कुछ लोगों से मज़ीद आप बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी, कहाँ से आप आए? थीम पार्क से। थीम पार्क से। क्या वापस गए हैं घर देखा जाके? हाँ जी, घर देखा जाके। क्या उधर हालत है? हमारे जो फर्नीचर वगैरह से वो हमने तो कईयों खिलाड़ियों से निकाल निकाल के बाहर फेंके हैं, कचरा बन गए हैं हर चीज़ें। फर्नीचर जो है वो हाँ जी खत्म ख़राब हो चुका है। हर चीज़ खत्म हो गई। बस 3 पेटियाँ पड़ी थी घर में, 4 वो पड़ी हैं, बस हर चीज़ खत्म हो गई है। कईयों से बेलचों से उठा उठा के सारा कचरा बाहर फेंक दिया हमने, कोई चीज़ भी नहीं बची हमारे घर। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? हमारे 7 लोग हैं हमारे इधर। तो अब क्या आप लोग सोच रहे हैं, जब जाके वापस नुकसान देखा है तो अब आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से वापस जाएंगे? कुछ भी नहीं है, बस जहाँ पे बैठे हैं जितनी देर बैठे हैं, जब जाएंगे तो फिर उधर तो पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और घर आपने अपना है घर? हाँ जी अपना घर। कितने का लिया था? हमारा 8.5 लाख का आया था। 8.5 का? हाँ जी। और मेरे उसको साथ मेरा एक देवर भी रह रहा था, जेठ भी रह रहा था। 3 मरले में हम इतने लोग गुजारा कर रहे थे। ठीक है। तो देवर ने अपना घर लिया हुआ था, स्टाम वगैरह उसका है, लेकिन अभी वो किस्तें दे रहा था, अभी उसने बनाया नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगी हुकूमत से? हुकूमत से हम यही कहना चाहते हैं कि मरियम नवाज हमारा कुछ ना कुछ आके वो हमारे घर चेक करवा दे, बस कि हमें ख़तरा ना हो कि हम उधर रैश करें जाके। तो ये ना हो कि पानी से हम बच्चों को बचा के ले आए हैं, तो ये ना हो कि छतें हमारे ऊपर गिरी हो तो हमारे बच्चे उधर, मतलब है कि आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ये कर दे, सिर्फ चेक कर ले कि क्या हमारे घर काबिल हैं रहने के या नहीं, रहने के काबिल हैं या नहीं है। बाकी तो उन्होंने हेल्प हमारी करनी है या नहीं करनी वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे घर चेक करवा दे कि हमारे रहने के काबिल हैं या नहीं है। अभी तक हुकूमत के किसी फ़र्द ने आप लोगों से या उधर जाके कुछ चेक करने की कोशिश की है कि नुकसान कितने हुए? नहीं, अभी कोई भी नहीं बंदा हमारे तक आया, कोई बंदा भी नहीं, हमें कोई सरकारी बंदा पूछने काछने नहीं आया। जो इधर के लोग आ रहे हैं पूछताछ कर रहे हैं हमसे, हमारी ये लोग खिदमत कर रहे हैं, इनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। ये आपको हालात दिखा रहे हैं, और ये सैलाब जो है वो आके चला गया, लेकिन अपने पीछे एक बड़ी दुख भरी कहानियाँ छोड़ गया। सैकड़ों कहानियाँ जो इसी बस्ती में कहीं पे हैं। बहुत से लोग बता पाते हैं और बहुत से लोग नहीं बता पाते। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या, कैसे हुआ। वेलकम बैक। मेरे पीछे आपको बच्चे भी खेलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, लेकिन जो इनके घर वाले हैं वो इस सोच में हैं कि उन्होंने वापस जाना है तो अपना सफ़र ज़िंदगी का कैसे शुरू करना है, वो कहाँ से शुरू होगा। और इस सैलाब ने बहुत सी कहानियों को जन्म दिया, वो आप तक पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जवार। जवार। जवार, आप कहाँ रहने वाले, कहाँ के? थीम पार्क में रहते। थीम पार्क। क्या करते हैं आप? माली का काम करते। माली का काम। तो कितने लोग हैं आप पूरी फैमिली में? फैमिली में तकरीबन ये जो मेरी बहन है इसके तकरीबन 7 से 8 लोग। 7-8 लोग हैं। अच्छा, तो अब घर जो है वो अपना लिया था वहाँ पे? कब लिया? ये 2018 में लिया था। 18 में। तो उस वक्त कभी अंदाज़ा नहीं था घर लेते हुए कि ये हालात भी हो सकते हैं? सर ये देखें, हम लोग ना गरीब आदमी हैं। अगर हम लोग ये सोचते ना कि हमारे साथ कल को ये होना है तो हम कभी भी नहीं लेते। और अगर ये होता भी तो हम फिर भी नहीं लेते। लेकिन बात ये थी कि हम लोग अमीर नहीं थे, गरीब थे। और यहाँ पे आपको मिल रहा था घर? यहाँ से मिल रहा था घर, हमने ले लिया। और ये जो पहला सैलाब आया था काफ़ी अरसे के बाद ये आया, तकरीबन 35-36 साल गुजर गए। अब तो ख्वाब में ही नहीं था कि ये दोबारा सैलाब ऐसे आएगा। अब फंस गए हैं, क्या करें। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है, चलो इधर से हमें घर मिल गया, राश मिल गई, गुजारा हो रहा। तो पीछे घर गए थे देखने? अभी होके आया हूँ। क्या हालात हैं? क्या बताऊँ आपको, क्या बताऊँ, घर की तबाही लाए।
सामान भी नहीं फर्श जो है ना वो टोटली बह चुके हैं। उसके अलावा जो सामान था ना हमारे घर में वो तो ऐसे समझो कि वो रद्दी के बराबर हो गया। तांबियों के साथ हमने ना वो जो अलमारियाँ ख़राब हुई थी, सामान कपड़े वगैरह तांबियों के साथ उठा के बाहर फेंके हमने। मतलब कि इतना ख़राब हुआ है कि कुछ सोच भी नहीं सकते। अब ये तकरीबन और भी हमें देखें कि अगर जितना हमारा सामान ख़राब हुआ है, अगर हमारी कोई मदद नहीं ना करेगा तो 10 साल भी लग जाएंगे तो फिर भी हम लोग इतना। तो पहले ये जो घर है ये तो बड़ी मुश्किल से बनता है, कितनी देर लगी, किस तरह से हुआ? पहले ये 2018 में जब हमने लिया था ना तो वो भी वैसे भी मजदूरी 50-60 हज़ार रुपये बयाना दे के एडवांस दे के घर लिया था। उसके बाद किस्तां जमा कराते रहे, किस्तां पूरियां हुई ने। उस तो बाद फिर घर भी अपना मजदूरी करके सारा कुछ किया है और सारा कुछ बन चुका था। अब और ऑलरेडी बेहतर थी, मतलब कि एक सिवाय बत्ती नहीं थी, बाकी सारा कुछ मौजूद था। ऊपर से ये आ गया अब ये फिर पीछे चले गए हम लोग, काफ़ी पीछे चले गए हैं। अब अल्लाह पाक का शुक्र है, ये अल खिदमत वाले जो हैं इन लोगों ने हमारा काफ़ी साथ दिया हुआ है। रोटी पानी राशन काफ़ी मदद करते हैं हमारी, लेकिन वो असूलतें तो नहीं जो घर में है, तो वो असूलत तो नहीं है पूरी हमें कर सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है ये काफ़ी हमारी मदद करते हैं। तो आप हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? मरियम नवाज़ से कहना चाहते हैं कि वो आए और या आप आए या मतलब कि कुछ न कुछ हमारे साथ करे तो सही ना, हमारी को मदद करे ताकि हम जो है ना अपने घर जो है सेट कर सकें, दोबारा रैश कर सकें। ठीक, यही अपील है हमारी मरियम नवाज़ से। और कोई भी आ जाए, ये नहीं हम कहते हैं कि मरियम नवाज़ आ जाए, कोई भी आ जाओ, इमरान खान है अपना, उसके बाद मरियम नवाज़ है, PTI वाले, नून लीग वाले, कोई भी हमारी मदद कर जाए, कोई करे सही, ताकि ये जो जितने गरीब लोग बैठे हैं पूरी ठीक बारे में तकरीबन कितने घर हैं सारे बेघर हो गए हैं सारे। हमारा जितना नुकसान है कुछ लोगों का इससे भी ज़्यादा नुकसान है। कोई आए हमारी मदद करे ताकि हम लोग थोड़े सुरखरू हो जाएं, सेट हो जाए। बेटा क्या नाम है आपका? अरूज। अरूज कौन सी क्लास में? 1 तो क्या करते हो सारा दिन यहाँ पे? बस खेलते हो बैठते हैं कि नहीं? खेलते हैं इस टाइम खेलते हैं। घर देखने गए थे वापस? जी। क्या है वहाँ पे, कैसे? फर्श बैठ के और सीलिंग टूट गई है, सामान तबाह हो गया। ये बहन थी हमारी, ये बेवा बहन है मेरी, इसका पीछे बैठे हुए हैं, ये बेवा है। इसका मियाँ जो है ना वो फौत हो गया, तकरीबन उसने घर किराए पे लिया ही था, तो उसके बाद मतलब कि वो थोड़ा बहुत बन गया था, ढांचा तैयार हो गया था, तो बीमार था बेचारा, वो फौत हो गया। ये खुद ही अब इसने बच्चों को साथ मजदूरी पे लगा के, बच्चियाँ इसकी काम करती हैं, कोठियों में काम करती हैं, ये खुद भी करती है। इसने घर बनाया है, अब तकरीबन ये अब देखने के लायक नहीं है, क्या बताऊँ आपको, मतलब सारा ही ऊपर से सीलिंग थी वो ख़राब होगी, नीचे जो फर्श था वो ख़राब हो गया, वो तो ख़राब हुआ उसके बाद जो बच्चों ने अलमारियाँ बनवाई हुई थी, बेड थे, जो भी मामला थे अंदर के घर को आपको पता ही है, वो सारा मतलब कि हो गया ख़राब। तो आप आपस में जब फैमिली बैठते हैं क्या प्लान करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्या करें हम लोग, कोई प्लान नहीं है, सिर्फ उम्मीद ही है और कोई प्लान नहीं है हमारा। भी चलो कोई भी आए, मरियम नवाज़ साहबा इस वेले हुक्मरान है, पूरे पाकिस्तान की सरबराह है, वो आए हमारी मदद करें और हम जल्द से जल्द अपने घर चले जाएं। हाँ, यही बस यही अपील है मरियम नवाज़ से। ये वो बच्चे हैं जिनके घर बह गए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो बच्चे हैं, वो खेलते भी हैं, वो ज़िंदगी भी गुजारते हैं और इस बात से बेपरवाह कि उनके बड़ों के साथ क्या बीती है, उनके घरों के साथ क्या बीती है। और ये ज़िंदगी और ज़िंदगी के कई रंग हैं। अभी इन बच्चों से कोशिश करते हैं बात की जाए। नाम क्या है? मैं कल से क्या हुआ है इधर? हाँ, किसने मारा? पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। तो अभी क्या लेने जा रही हो? चीज़। ये क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्या लेने जा रही हो? चीज़ का नाम नहीं है?
कौन सी क्लास में? 4 में। ये कौन है? कज़न है? किस क्लास में पढ़ते हो आप? 4 में पढ़ते हो, ठीक है। लाइन बनाओ, आगे चीज़ मिलेगी आपको। आगे चलो, आगे 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 आगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। कौन सी क्लास में है? ये कौन है? भाई है। क्या नाम है इसका? कितना प्यार करती हो उससे? बहुत ज़्यादा। आपका नाम? कौन सी क्लास? 3। नाम? कौन सी क्लास? नाम? इसका नाम नहीं बताया, ये नाम नहीं बताती अपना? बता देती है। नाम? आपका नाम क्या जी? कौन सी क्लास में? क्या लेने जा रही हैं? चीज़ का नाम आगे बताएं। क्या? ये पता नहीं, जो मिलेगा ले लेंगे। क्या नाम है? नूर फातिमा। आपका क्या नाम है? 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 हंस क्यों रही हो? कौन सी क्लास में? 2 में। आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास? आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इसके साथ पढ़ती हूँ। इसके साथ? इसी की क्लास में? तो क्लास का भी तो नाम होगा कोई। 2। आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास? आपका कौन सा? हाँ, आपकी हाफिज ही रहेगी। हाँ? इनसे आपने पूछना था। वो कहाँ पे गई? वो चीज़ लेने चलो चली कोई गई। बात नहीं। ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक हकीकत ये भी है कि यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं उनके घर जो हैं वो अब आबाद नहीं हैं। अब ये कैंप जो हैं ये आबाद हैं। यहाँ पर ये बच्चे आप देख सकते हैं टॉक शॉप के इंतज़ार में हैं। ये एक टाइमिंग है जहाँ जब वहाँ से इन्होंने जाके अपनी मनपसंद चीज़ें लेनी हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और मेरे बिल्कुल लेफ़्ट पे मोबाइल हेल्थ यूनिट है इनका, जहाँ पे आप किसी भी किस्म के मसले की सूरत में आप जाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं, आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। इसी तरह मेरे एक तरफ अल खिदमत मस्जिद है और बच्चों के बड़ों के कपड़े यहाँ पर मौजूद है। जब लोग यहाँ पर आए थे तो अपने तन पे जो कपड़ा था वही लेके आए थे। यहाँ पर इन लोगों ने उनके लिए वो भी बंदोबस्त किया। मेरे इस तरफ अगर आप देखें तो स्कूल भी है। इन्हीं कैंप्स के अंदर बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर बच्चों को खेलते भी देखा। मैंने यहीं पे बच्चों की वीडियोस देखी कि जब मैचेस होते रहे तो बच्चे यहाँ पर मैच भी देख रहे थे। ये अल खिदमत ने इनके लिए एक बंदोबस्त ऐसा किया हुआ था जैसे घर में जो सहूलतें दी जाती हैं, लेकिन फिर भी कितनी सहूलतें दी जा सकती हैं। घर तो आखिर घर है। और इन बच्चों की आंखों में और उनके पेरेंट्स की आंखों में एक उम्मीद है, वो है गवर्नमेंट, कि शायद गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि जब ये वापस अपने घर की तरफ बढ़ें तो इनके जो ज़िंदगी है वो दोबारा से अपने रंग दिखाना शुरू कर दें। तो आप उस इलाके में भी जाएंगे जहाँ पर ये क़यामत बर्पा हुई, जहाँ से ये लोग आए यहाँ पर, वहाँ पर अब क्या सिचुएशन है। हम 1 माह पहले तकरीबन गए थे वहाँ पे। थीम पार्क ये बड़ा मशहूर इलाका है लाहौर में, जहाँ पर इन मेहनत कशों ने अपने घर ख़रीदे थे, बनाए थे बड़ी मुश्किल से। वहाँ पर क्या क़यामत बर्पा हुई, अब क्या हालात हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। यहाँ पर हम कुछ अर्सा पहले आए थे थीम पार्क ये लाहौर, जहाँ पे थीम पार्क जो है यहाँ पे पूरा डूब गया था। और यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे कश्ती में हम आए थे और मेरे दाएं बाएं जो घर और जो दुकानें और जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सारा डूबा हुआ था, सब कुछ डूबा हुआ था। अब यहाँ पर जब हम आए हैं पानी तो उतर गया है या आगे कुछ जगहों पे अभी भी मौजूद है, लेकिन इन घरों का मुस्तकबिल क्या होगा, यहाँ पे रहने वाले क्या सोच रहे हैं, ये बातें बहुत सी ज़रूरी हैं, करने वाली हैं और हुकूमत तक ये पहुँचनी चाहिए। क्या हाल चाल है आपके भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज साहब, आप इधर के रहने वाले? जी इधर ही तात ब्लॉक में मेरा घर है। अच्छा, तो अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है? पानी खड़ा है। जितना ये हमारे सामने खड़ा है इतना ही वहाँ पे खड़ा है। इतना वहाँ पे खड़ा है। तो और निकाल रहे हैं पानी? निकाल रहे हैं, लेकिन जितना पानी निकलता है इतना पीछे से और आ जाता है। और आ जाता है। जो पीछे आबादी है, चौकी, बरकत कॉलोनी, मजदूर गार्डन, वो सारा पानी इधर ही पड़ रहा है। इतनी पानी आगे मशीनें जितनी चलती हैं इतनी वो निकालती हैं। तो एक अंदाज़ा क्या है कि ये जो आबादी है पूरी ये थीम पार्क, कितने लोग होंगे? यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 हज़ार की आबादी है।
तो ये 25-30 हज़ार फैमिली ज़्यादा ही जो घर हैं वो है। अच्छा, अब एक फैमिली में 3-4 कितने लोग हैं? हाँ, कितने लोग तो आप यानी हम कह सकते हैं कि बराह रास्त 40-50 हज़ार लोग मुतासिर हुए हैं। 40-50 हज़ार प्लस सर, लाख अच्छा। 1.5 लाख यहाँ पे लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, बेघर हैं और उनका सामान भी बर्बाद हो गया है। और पीछे ये पता भी नहीं है। मंजिलें डूब गई हैं। आप पहले शायद आए हैं, आपको पता जी, मैं हो। आया यहाँ पे, जब मैं आया था तो कश्ती में आया था और लोगों और के ये मकान अब तो गिरना पूरे शुरू हो डूबे गए हुए। जितना पानी खड़ा हुआ है और कुछ वैसे ही क्रैक हो गए हैं। अब कोई पता नहीं, अल्लाह ही वारस है, ये पानी कब खत्म होगा। हर बंदा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? अगली गल ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ हाँ जी पानी खड़ा है जी उत्थे ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं जी अजे अजय नहीं काट रहे। कोई नहीं पानी उन्ना दा उन्ना ही खड़ा हैगा ये अब लोगों ने ये बड़ा किया कि भाई आप लोगों ने यहाँ क्यों घर लिए थे, कुछ लोग ये बड़ा मुतालबा करते रहे। बस ये देखिए जी, जब हमें घर मिला है तब अंदाजा नहीं था। तब अंदाजा नहीं था। तब हमें तो यही बताया गया कि ये रूडा से भी मंजूर है जी, ये LDA से भी मंजूर है जी, ये बिल्कुल प्रॉपर एक चैनल से सोसाइटी बन रही थोड़े है। सस्ती है यहाँ पे सस्ती मिल रही है। सस्ती मिल रही थी हर बंदे की ख्वाहिश होती है वो सस्ती जगह ले। सस्ती जगह ले, तो हमने भी सस्ती समझ के इधर अपना घर बना लिया। हमें तो नहीं पता था कि ये कितने साल पहले आए आप इधर? सर मुझे को 12-13 साल हो गए इधर घर में। अच्छा, हाँ जी, आपने पहले प्लॉट लिया, फिर पहले उसको घर प्लॉट बनाया। लिया, फिर उसके ऊपर घर बनाया। अब उसमें रिहाइश रखी थी, अभी सामान अंदर पड़ा हुआ है। अभी हम अपने घर नहीं जा सकते। इतना आप तो वहाँ रोज पे चक्कर लगाते होंगे घर का कि पानी। यार चक्कर सामान का लगाते क्या हैं हाल सर, ऐसे ही है। आते हैं, बच्चे बाहर किराए पे रखे हुए हैं। इतना पानी ऐसे आते हैं, फिर देख के चले इतना जाते हैं। पानी है हमारे। तो आप कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा है जिसने आगे कहा कि यार अच्छा अब आप लोगों का ये हो गया है, अब इससे आगे कैसे चलना है, क्या होगा, कोई ऐसी बात? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट तो अभी जो थोड़ा तावन कर रही है वो पानी निकालने में ज़रूर कर ठीक रही है, है। ठीक है। और उसके अलावा जो है वो अभी तक फिलहाल कोई नहीं कोई कि ये किसी ने खवातीन आके भी कोई ऐसी हैं, ठीक क्या है। हो आगे नेक्स्ट कि क्या करने आप लोग क्या करेंगे या हम आपकी मदद करेंगे, नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मदद नहीं है जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद अकरम नंबरदार कहाँ से हैं आप नंबरदार साहब? थी पर रैशी है साढ़े सामने से मेरा घर है। ओ सामने वो सामने वाला, ए सामने ये वाला। ए ये तो नाव दा पल्ला अच्छा, ये सारा तो पानी पानी में है। गया, हाँ। सारे फट गए। 4 फुट पानी इस टाइम हाजिर ड्यूटी होनी है बिल्कुल है। ते स्कूल च रह रहे हैं, रोटी पानी लभ रहा है, और कोई मकान सारे ही मेरा फिती फिती हो गए। तो किੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿ 10 ਫੁੱਟ ਸੀ, 8 ਫੁੱਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ 4 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਫਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਫਤ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਮਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸਮਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰ ਦਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪੂਰੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਏ क्या हुआ? पूरे बहुत बड़े बड़े यहाँ मामलात हुए। मतलब ऐसे अहबाब भी हैं। बैटरियां सोलर प्लेटा? हाँ जी, मेरी टैंकी किसे चुक ली है। ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ? हाँ जी, पानी वाली टैंकी यो किसे चुक ली, प्लेटा ला लिया ने, अंदरों बैटरियां चुक ली ने। नहीं, चोरी के वाकयात भी हुए? हाँ जी, ये चोरी के भी हुए हैं और भी मामलात हुए हैं। जैसे मतलब एक खातून गई है काम के सिलसिले में, किसी घर में काम करती थी, गरीब थी, वापस आई तो दोनों बेटी फौत हो चुकी थी। एक आदमी ऐसा मुझे मिला, मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है। मैं उसको अपने हवाले बता रहा हूँ, यार मेरी बेटी का जहेज डूब गया, मेरी 2 मंजिला बिल्डिंग डूब गई। मैं अपने हवाले बता रहा हूँ, वो मुझे आगे बता क्या कह रहा है। 2 तस्वीरें दिखा रहा है, कह रहा है ये मेरे बेटी और बेटा दोनों ही डूब गए। इसी यहीं पे यहीं पानी पर में थीम डूबा? पार्क ऐसी भी मामलात हैं। जिसकी बेटी बेटा ही चले गए, चलो मेरा तो क्या जहेज उसके है, लिए बेटी सामान का ये चीज़ क्या वक़्त रखती है? क्या रखती है। मैं तो अपने दुख लेके रो रहा था। मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं है, जहेज है ना, फिर अल्लाह बनवा देगा। शादी थोड़ी आगे चली जा सकती है, कोई बात नहीं।
तो इस तरह के भी मामलात हैं यहाँ पे। आप भाई साहब इधर के जी सर कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं भी ਬਲਾਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਭਿੱਜੇ ਰਿਹਾ ਦਾ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਫਨਾਉ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। तो ये जो 2 ब्लॉक हैं ये कितनी आबादी के होंगे ये जहाँ से अभी तक पानी नहीं निकला? सर ये 2 ब्लॉक में नहीं है जिसमें पानी अभी खड़ा है। मैं आपको काउंटिंग करके बता सकता हूँ। अच्छा बताएं। वेस्ट करनी ब्लॉक में पानी मौजूद है। अच्छा इस उस्मान ब्लॉक में पानी मौजूद है। उमर ब्लॉक में पानी है। पैंतन बाग में पानी है। न्यू बिलाल में पानी है। बिलाल में पानी है। इत्तेहाद ब्लॉक में पानी है। ऐसा नहीं है कि पानी ख़त्म हो गया, ये यहाँ ख़त्म हो गया जहाँ हम खड़े हुए हैं बस। अब आगे जाएंगे यहाँ भी पानी, राइट में पानी, लेफ्ट में पानी है और कहीं 6 फुट भी है, सॉरी टू से कहीं 6 फुट है, कहीं 2.5 फुट है, कहीं 8 फुट भी है इस वक्त। जी है, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सूरत हाल है और अफसोसनाक इसमें एक बात ये है कि इनके साथ तो जो हुआ क्या अभी तक जो कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम कर रही है, तो इन तक तो अभी तक कोई फ़र्द नहीं पहुंचा गवर्नमेंट की तरफ से। जो मैंने लोगों से बात की है कि किसी ने आके इनसे पूछा हो कि आपका एस्टीमेट क्या हुआ नुकसान, या हम आपको हौसला देते हैं या हम आपको बताते हैं कि हम आपके लिए ये इकदाम कर रहे हैं। एक बात ज़रूर है कि कह रहे हैं कि पानी निकालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। पीछे अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, जब यहाँ पर हम पहले आए थे तो तब तो हम यहाँ पर खड़े होने के काबिल नहीं थे, तब कश्ती थी और यहाँ पर पानी था और ये मकान सारे डूबे हुए थे। जहाँ खड़े ये यहाँ पे भी 10-10 फुट पानी था। तो अब गवर्नमेंट को इन लोगों को वापस इन लोगों ने अपने घरों में जाना है, कोई स्कूल में रह रहा है, कोई बाहर किराए पे रह रहा है, किसी ने बच्चे दूर छोड़ आए हैं और इस आस और उम्मीद के साथ यहाँ पर खड़े हैं कि एक दिन फिर ये पानी नीचे उतरेगा, इनकी ज़िंदगी दोबारा से शुरू होगी। गवर्नमेंट का ये काम है कि वो इनकी ज़िंदगी दोबारा से शुरू होगा। मैं आपको बता दूं, हम वापस अपने घरों में शायद आसानी से ना जा पाएँ। मैं अपने घर की आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ कि दीवारें फट गई हैं, फर्श बैठ गया और किसी वक्त भी गिर जाए घर। सारी ज़िंदगी की मैं भी डर नहीं, कन्फर्म है, डर नहीं सर, डाउट नहीं है, कन्फर्म है, मकान कन्फर्म है कि घर गिर जाने हैं, अल्लाह ना गिराए। हम सब हमारे पास है यही जमा पूंजी। देखो यहाँ वो लोगों ने घर लिए हैं जिनके पास बाहर लेने के पैसे नहीं थे। 5 साल में जिसमें 7.5 लाख रुपया जमा करवाया, वो कितना कमाई वाला होगा। और फिर 3-3, 4-4 साल में बनाया 3-3 मरले के घर। ऐसे बहुत सारे बाब हैं जिनको बाई नेम जानता हूँ मैं अपने मेरे से घर में रह रहा हूँ, मैं खुद किसी के घर रह रहा हूँ। अब मैं अपने घर जाने लगा तो 95 में मेरा घर है, 980 मेरा घर का हाउस नंबर है। मतलब है कि मैं नहीं जा पाया। ठीक है, मेरा 2 कमरों में सामान पड़ा है, मैंने रखा था इधर कि मैं अपना घर है, गुजारा करेंगे, बच्चे इधर रहेंगे। कल को बच्चों को शादी करनी है, हमने सामान भी थोड़ा बहुत जोड़ा था, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जोड़ा। वो सब डूब गया, वो डूब गया। जा ही नहीं पाते कि हम जाएँ कैसे, कि वो ना कोई कश्ती का इंतजाम है, ना मतलब अंदर ट्यूब के जरिए जा सकता है, किसी तरीके बंदा जा नहीं सकता। मतलब जाता है पैदल वापस आ जाता है। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा जी, नुकसान जो होगा। जी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर क्या कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं सर 586 उमर ब्लॉक से आ रहा हूँ। तो ये अभी मेरे ख्याल में 28 तारीख को सैलाब आया था, तो अब तकरीबन महीना 1 होने वाला है। तो आवाम ने ओवरऑल लोगों की खिदमत की है। जो खिदमत है हकीकी माने में जो खिदमत थी वो ये था कि पानी को इन टाइम निकाला जाता। अच्छा ठीक है, लेकिन ओवरऑल हुकूमती जो मशीनरी थी वो भी मौजूद थी, उन्होंने अपनी जिदोजहद को पूरी कोशिश की है, लेकिन टाइम पे निकल नहीं सका। हाँ, उसके मुताबिक फिर भी जो इन टाइम जो पानी को नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पानी अभी भी घरों में खड़ा है। अभी मैं अपने घर से आ रहा हूँ, मेरे घर के बाहर 4 फुट पानी खड़ा है। तो पानी के रास्ते से अभी हम घर में जा रहे हैं, वहाँ 1-1 फुट तक जो बाल है या रेत है, मट्टी, वो सारी घरों में जम गई है और उसको हर आदमी अपने अपनी मदद के तहत उसको निकाल रहा है। तो ये सारा जो नुकसान है हमारा, तो जो सारा सामान है वो घर में रह गया था, क्योंकि मैं खुद जॉब करता था, वहाँ नहीं टाइम पे पहुँच सका। तो सारा यानी कि सामान जो है वो सारा खराब हो चुका होगा, कोई हालत नहीं, कोई चीज़ नहीं बची है। फर्नीचर फेंका है, बेड फेंका है, अलमारियाँ फेंकी हैं लकड़ी की बनी हुई, दरवाजे फेंके हैं, वो दिखा सकता हूँ मैं, सारा गल गया। 1 महीना पहले बच्ची की शादी की, उसका भी सारा सामान, और मेरी दुकान का छत, वो फर्श, वो भी बह गया। क्या नाम है आपका? मुश्ताक आपकी बेटी हैं जिनकी शादी है 11 अक्टूबर 2025 को। जी
हाँ जी, मेरी बेटी की शादी है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये थीम पार्क के ब्लॉक ब्लॉक उस्मान ब्लॉक है, ये करीब ही है। अच्छा, करीब ही हैं। तो फर्श बैठ गए सारे, मतलब कि सामान सारा ख़राब हो गया मेरा। तो आप मरीम नवाज से कुछ कहना चाह रहे थे? वो कह रहे थे भी कोई हमारी मदद करें, कि मेरा यकीन करें ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह की आस पे ना ये मेरे सामने ये शादी का कार्ड है और ये डेट लिखी हुई है, इस पर प्रिंट है। और मुश्ताक साहब मेरे सामने हैं, कह रहे हैं कि अब ये अपील ही है मदद की। अगर मरीम नवाज़ साहिबा या हुकूमतें कुछ देख रहे हों तो लोगों ने तो ज़िंदगी तो ये नहीं देखती कि क्या होना है, कैसे होना है। इन्होंने अपनी बेटी की शादी तय की हुई थी और अब ये सामान नहीं है इनके पास, कोई पुरसाने हाल नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मेरी मदद की जाए। यकीन करें ना, हमारे पास दिन में मतलब थोड़े यहाँ बहुत कोई पैसा नहीं है। अल्लाह के आस पे मतलब ना ये ठीक शुरू किया, लेकिन अब किसी से ना 1 लाख रुपया पकड़ा है, वो भी अदारा मतलब कि मेरी बीवी काम करती थी तो उधर से लिया। तो कहते भी इधर से इना का है, बाकी बाद में देखेंगे क्या। ठीक, ये गवर्नमेंट को देखना होगा कि इन लोगों का ये जो नुकसानात हुए हैं इनको कैसे इनका अजाला हो सकता है, इनकी ज़िंदगी दोबारा शुरू कैसे हो सकती है, वो जो मुश्किलात हैं वो कैसे ख़त्म होंगी। ये सारा आपको हम दिखा रहे थे और यहाँ के पहले के मनाज़र भी आपको दिखा रहे हैं कि पहले यहाँ पर क्या था, अब क्या है। और लोग एक आस और उम्मीद के साथ यहाँ पर खड़े हैं कि अभी शायद कुछ बेहतरी आ जाएगी, कोई ऐलान हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे इतनी ज़िंदगी दोबारा से वापस आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी।